अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू लेक्चर। आज का जो लेक्चर हमारा है वो है पास्कल लाइन के बारे में। और पास्कल लाइन जो है ये कंप्यूटर है, ठीक है। और ये कंप्यूटर जो है ये मोर कॉम्प्लेक्स है प्रीवियस कंप्यूटर से जो हमने पढ़ा था। हमने नेपियर बोन पढ़ा था, ठीक है। अब हम पास्कलिन जो है पढ़ रहे हैं। तो जो हम आगे जा रहे हैं तो जो है वो आपके कंप्यूटर्स जो है वो कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। यानी तो ये जो कंप्यूटर था इसको फ्रेंच मैथमेटिशियन ने जो है इन्वेंट किया था और 1642 में जो है उन्होंने इन्वेंट किया था। अच्छा, इसके अंदर जो है ये मैं आपको तस्वीर भी दिखा देता हूँ। ये इसकी पिक्चर है और ये पास्कल लाइन है। अच्छा, ये पास्कल लाइन जो है इसके बारे में आपको बताता हूँ कि इसके ऊपर व्हील्स लगे होते हैं, ठीक है। और ये जो आपके पास वाइट कलर की ये जो डिस्प्ले नज़र आ रहा है, ठीक है, ये जो कागज़ सा नज़र आ रहा है वाइट कलर का, ये डिस्प्ले है इसकी। अच्छा, ये व्हील्स हैं, इसके ऊपर 0 to 9 जो है वो डिजिट्स लिखे होते हैं, ठीक है। तो जो आप इस व्हील्स को मूव करते हैं, ठीक है, आप इनको क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो ये जो स्क्रीन है इसके ऊपर जो है वो नंबर जो है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। तो जब आप पूरे व्हील को मूव कर लेते हैं और 9 तक आ जाते हैं और 9 के बाद दोबारा आप जाके 0 पर आते हैं तो जो 7 वाला व्हील होता है ये 1 स्टेप जो है वो मूव हो जाता है। यानी पे अगर लेट्स सपोज यहाँ पर इस डिस्प्ले पे 9 आ जाता है और 9 के बाद दोबारा चूँकि व्हील घूम रहा है तो 9 से 0 पे जब आएगा तो इस डिस्प्ले के ऊपर 9 से 0 आ जाएगा और ये वाला जो व्हील है ये 1 स्टेप आगे मूव हो जाएगा, ये 0 से 1 ऑटोमेटिकली आ जाएगा, यानी कि 10 लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये जो कंप्यूटर है इसकी वजह से हम कैलकुलेशन परफॉर्म करते थे, ठीक है। ये कंप्यूटर जो है ये कॉम्प्लेक्स है प्रीवियस कंप्यूटर से, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो है मज़ीद इसके अंदर और कोई आपकी किताब में और इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई कि इसकी वर्किंग और कैसी है, ये इंटरनली कैसे बना है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके कंप्यूटर आपके बुक में। लेकिन जस्ट सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन आपके बुक में आपको दी गई है कि सिर्फ ये जो कंप्यूटर है ये एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है ये परफॉर्म करता था, ठीक है, होल नंबर के ऊपर। और होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर 0 से लेके जितने भी आगे पॉजिटिव नंबर्स हैं वो सारे होल नंबर्स होते हैं। तो ये एक कंप्यूटर था, इंतहाई सिंपल कंप्यूटर था, लेकिन इट वाज सिंपल देन प्रीवियस कंप्यूटर्स। इसके बाद नेक्स्ट जो कंप्यूटर है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर, इसमें ज़रूरी नहीं कि आपको इनकी वर्किंग के बारे में पता चले कि वर्क कैसे करते हैं, ये जस्ट हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं आपको, दैट्स इट, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस इंजन आपके सामने नज़र आ रहा है इसको चार्ल्स बेबेज जो है वो इंग्लिश मैथमेटिशियन है, उन्होंने इसको जो है वो इन्वेंट किया है। बेसिकली उन्होंने बनाया नहीं था, ये उन्होंने इसका डिज़ाइन बनाया था, ठीक है। तो इनिशियली ये डिफरेंस इंजन जो कंप्यूटर था उसके बारे में उसके डिज़ाइन उसने पेपर पे बनाया और उसने कोशिश की कि इसको इम्प्लीमेंट कर सके, ठीक है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ उससे। तो इसने फिर इसका डिज़ाइन बनाते बनाते उसके जहन में एक और आइडिया आया जो कि एनालिटिकल इंजन के नाम से जाना जाता है और उसने उसका डिज़ाइन बनाना शुरू कर दिया। तो इसका भी डिज़ाइन उसने बनाया, लेकिन ये जो कंप्यूटर है ये इसने जो है वो बिल्ड नहीं किया क्योंकि उस वक़्त जो है हमारे पास इतनी टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ नहीं होती थी, टेक्नीशियन इतने ट्रेंड नहीं थे और इतने फाइनेंसेस नहीं थे इसके पास कि ये इस कंप्यूटर को बिल्ड कर सके। ये जो कंप्यूटर है इसको जो है ये अभी रिसेंटली जो है वो 90s में जाके इस कंप्यूटर को बिल्ड किया गया और इस चीज़ को देखा गया कि क्या जो ये डिफरेंस इंजन है जो चार्ल्स बेबेज ने डिज़ाइन बनाया था क्या ये वाकई वैलिड डिज़ाइन है या वर्किंग करता है या नहीं करता। तो फिर जाके इन्होंने जब इसको बिल्ड किया, ये आपके सामने नज़र आ रहा है, ये बहुत बाद में बिल्ड हुआ है, ठीक है, उसकी यानी कि चार्ल्स बेबेज के मरने के बाद ये जो है ये बना है। और वाकई जब इन्होंने चलाया इसको तो फिर इसने वर्किंग की, ठीक है। तो ये जो कंप्यूटर है ये इसलिए पिछले कंप्यूटर से डिफरेंट है कि एक तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, दूसरा ये कि इसके ज़रिए आप नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह तो कर ही सकते हैं, बल्कि इससे और इसमें हमें ये फ़ायदा मिलता है कि हम इसके ज़रिए जो है वो फंक्शंस को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फंक्शंस जिसमें पॉलिनॉमियल्स होते हैं, ठीक है, जो आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, x² + x + 1, ये इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं इनको भी आप इससे डिफरेंस इंजन और ये आपके सामने जो है कंप्यूटर है इसके ज़रिए आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आप ऐसे समझिए कि आजकल की जो डिजिटल कंप्यूटर है इसकी फाउंडेशन जो है इसने बिल्ड की, ये फाउंडेशन है उसकी, ठीक है। इसकी बेसिस के ऊपर डिजिटल कंप्यूटर आपके बने हैं, ठीक है। तो चार्ल्स बेबेज जो है उसको फादर ऑफ मॉडर्न जो कंप्यूटर है, जो डिजिटल कंप्यूटर है, उसको फादर भी कहा जाता है उसको।
बस इसमें इतनी सी थ्योरी है, ज़्यादा इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, हॉलरेट डेस्क को पढ़ते हैं। हॉलरेट डेस्क जो है ये हरमन हॉलरेट ने जो है इसको डिज़ाइन एंड बिल्ड किया, और ये जो मशीन है ये एक स्पेशल पर्पस के लिए इन्वेंट हुई थी, ठीक है। क्योंकि होता ये था कि यूनाइटेड स्टेट्स में जो है वो मर्दमशुमारी होती थी, तो जब मर्दमशुमारी होती थी तो क्या होता था कि उस मर्दमशुमारी में चूँकि यूनाइटेड स्टेट्स इतना बड़ा था और उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कि मर्दमशुमारी में कंप्लीशन में जो है तकरीबन 10 साल लग जाते थे। तो जब 10 साल बाद मर्दमशुमारी कंप्लीट होती थी तो आपको पता है 10 साल के अरसे में तो बहुत सी चीज़ें चेंज हो जाते हैं, कुछ बच्चे पैदा हो जाते हैं, कुछ लोग जो है वफात पा जाते हैं। तो जब वो एंड ऑफ द 10 ईयर्स जब ये मर्दमशुमारी कंप्लीट होती थी तो जो डेटा उन्होंने कलेक्ट किया होता था वो लिटरली आधा डेटा जो है वो इनवैलिड होता था, क्योंकि उसमें से बहुत से लोग मर चुके होते थे, बहुत से न्यू बेबीज़ बॉर्न हो चुके होते थे। तो ये बड़ी प्रॉब्लम थी यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि हरमन हॉलरेट को कहा कि आप हमारे लिए जो है कंप्यूटर बनाएं, और ये कंप्यूटर जो है थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, टाइम को भी साथ साथ लेके चलना है जी। तो उन्होंने हरमन हॉलरेट को कहा, ये टास्क दिया कि आप जो है हमारे लिए कंप्यूटर बनाएं ताकि हमारी जो मर्दमशुमारी का जो प्रोसेस है वो फास्ट हो सके। तो उन्होंने ये हॉलरेट डेस्क जो आपके सामने ये कंप्यूटर नज़र आ रहा है, लकड़ी का कंप्यूटर है, कोई डायल्स लगी हुई है, डायल्स के ऊपर आपको डिस्प्ले नज़र आ रहा है, ये आउटपुट है उसकी, और ये सामने आपको इनपुट नज़र आ रही है। ये पेपर सा भी पड़ा हुआ है माउस के मेरे एक पॉइंटर को अगर आप देख सकें, यहाँ से जो है आपके ये रीड करता था, ठीक है। किसको रीड करता था? पंच कार्ड्स को रीड करता था। ये पहले हम कीबोर्ड वगैरह तो होते नहीं थे, तो हम डाटा जो है कंप्यूटर में जब डालते थे तो हम कागज़ का टुकड़ा होता था रेक्टेंगल शेप का, ये जो पड़ा हुआ है सामने, और इस पे हम जो है होल्स पंच करते थे, ठीक है, और इसी में हम अपने डेटा को डालते थे, और इसी के ज़रिए डाटा जो है वो हम कंप्यूटर में डालते थे। यानी कि ये जो कागज़ का टुकड़ा है ये पंच कार्ड रीडर में डालता था, और ये आपके सामने पंच कार्ड रीडर है, इसमें डाला हुआ है, इसके ज़रिए फिर जो है कंप्यूटर में ये डाटा फीड होता था। तो डाटा पंच कार्ड्स के ऊपर होता था, फीड कैसे होता था? पंच कार्ड रीडर के ज़रिए होता था। और ये जो डायल्स है ये डिस्प्ले है इसकी कंप्यूटर की आउटपुट शो करने के लिए। तो बहरहाल ये जो हॉलरेट डेस्क है तो इसने अमेरिकन जो मर्दमशुमारी है उसके जो टाइम है प्रोसेसिंग का उसको हाफ में कर दिया, ठीक है। तो आधे टाइम में जो है मर्दमशुमारी कंप्लीट हो जाती थी। अच्छा, ये जो है ये जो हॉलरेट डेस्क है इसकी जो बानी है हरमन हॉलरेट, इन्होंने फिर ये जो है एक कंपनी है, आप बहुत अच्छी तरह नाम जानते हैं उस कंपनी को, उसका नाम है IBM जो है की बुनियाद इन्होंने रखी थी, और ये समझ लें हॉलरेट डेस्क जो है उसका पहला कंप्यूटर था, ठीक है जी। तो ये जो आपके सामने बेसिकली ये पंच कार्ड रीडर है, इसमें जो है आप समझ लीजिए सुइयाँ टाइप लगी होती थी। तो ये बेसिकली जब इसको हम इस लीवर के ज़रिए नीचे करते थे तो पंच कार्ड में जहाँ जहाँ होल होता था वहाँ से सुई गुजर जाती थी, और नीचे जो है ये जो नीचे प्लेट है इसमें मरकरी होती थी, उसमें फिर वो क्या होता था कि जो सुई है वो मरकरी के साथ कॉन्टैक्ट में आ जाती थी तो सर्किट कम्प्लीट हो जाता था, ठीक है। तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ डाटा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा ही है इसकी वर्किंग, ज़्यादा कोई डिटेल नहीं है आपकी किताब में। तो बस यहीं पे आज ख़त्म करते हैं। तो हमने अभी तक जो है हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एबेकस को पढ़ा, नेपियर बोन को पढ़ा, पास्कलिन को पढ़ा, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन को पढ़ा, और आज हमने हॉलरेट डेस्क को पढ़ा। कल हम स्लाइड रूल को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम जाके मार्क 1 को पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।